और मैं शुरुआत यहाँ पर हिमराज राम आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि कल सुधांशु त्रिवेदी के एक स्टेटमेंट से एक नई राजनीति यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी दल, खास तौर से अगर वो बात कर रहे हैं यहाँ पर आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की, तो आपका समाजवाद नमाजवाद है। अगर उनका आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद नमाजवाद है, तो आपका भी तो अस्तित्व भी इसी सेक्युलरिज्म पर ही टिका हुआ है ना। आपकी पार्टी का अस्तित्व भी तो समाजवाद पर ही है। वो क्या है फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और भारत के संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर हम बट के रहे। अनेकता में एकता भारत का संविधान हमें सिखाता है। और ये जो समाजवाद की जो परिभाषा नया गाधा गया है, ये जो लोग हैं जो समाजवाद को नए रूप में परिभाषित कर रहे हैं, ये समाजवाद जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनकी नजर में समाजवाद मतलब परिवारवाद, उनकी नजर में समाजवाद का मतलब भ्रष्टाचार, उनके नजर में समाजवाद का मतलब नौकरी के बदले जमीन, और उनके नजर में संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाना, यही उनका समाजवाद है। और ऐसे समाजवादी लोग, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं भाई उनका समाजवाद नमाजवाद है। अरे सुधांशु त्रिवेदी में क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन जदयू का सीधा मानना है कि समाजवाद का मतलब है कमजोर वर्गों के उत्थान की बात, कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ना। समाजवाद का मतलब ये नहीं है जैसा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि वंश पर आधारित राजनीति, वंश पर आधारित सत्ता का संचालन, वंश पर आधारित सारा व्यवस्था, पार्टी का संचालन और जमीन और संविधान लेकर घूमते रहे, लेकिन संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। गठबंधन में इस वक्त बने हुए हैं ना, वंश पर आधारित, परिवारवाद पर आधारित कई आपके साथी गठबंधन हैं जिनकी पार्टियां चल रही है। समाजवाद के लिए तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए ना। का जो समाजवाद है, लेकिन नहीं, लेकिन मुद्दा यहाँ परिवारवाद और वंशवाद को लेकर तो है नहीं भाई। ये नमाजवाद को लेकर ये क्या कहना चाह रही है बीजेपी? ये समाजवाद नमाजवाद होता कैसे है? मैं तो ये समझना चाह रही हूं आपसे भाई। अगर उनका समाजवाद नमाजवाद है, तो आप भी तो वही शोषित वंचितों को बराबर का हक मिले, वही लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं ना। उनके साथ तो आप सरकार में भी रहे। निश्चित देखिए, तो क्या आप भी नमाजवादी जी, हमको स्पष्ट करने दीजिए। नीतीश कुमार का समाजवाद, कमजोर वर्गों के उत्थान की बात, नीतीश कुमार का समाजवाद कहता है कि समाज समान रूप से सभी लोग हो जाए, समान रूप से सबके साथ व्यवहार हो, बकरी और बाघ एक साथ जो है पानी की। और समाजवाद का ही मतलब नहीं, जो उन लोगों का जो समाजवाद है वो परिवार तंत्र पर आधारित है, भ्रष्टाचार पर आधारित है, नौकरी के बदले जमीन पर आधारित है, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर आधारित है, उनका समाजवाद है। लेकिन सचमुच में समाजवाद नीतीश कुमार का है, जो लोहिया ने सपना देखा था, उस लोहिया को कर्पूरी जी तो नमाजवादी नहीं है ना फिर? नमाजवादी नहीं है ना आरजेडी और समाजवादी पार्टी? आप ये कहना चाह रहे हैं? अब कौन सी संज्ञा दे रहे हैं हम उस लफड़े में हम क्यों पड़े? हम सीधा कहते हैं कि जो समाजवाद की बात आई है, तो समाजवाद का मतलब बिहार में नीतीश कुमार। भाई यहाँ पर तो समाजवाद शब्द को लेकर इस वक्त ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि क्योंकि सीधे सीधे उसके घेरे में आप आ जाते हैं। समाजवाद की तो पुरोधा है ना नीतीश कुमार। कभी संविधान के प्रेम्बल से हटाने की उसको बात कहते नजर आते, तब बोले। और अब जो समाजवादी विचारधारा जिनकी राजनीति रही है, वो समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है, अब ये कह रहे हैं। अब तो उसका जवाब होता है कि नमाजवादी समाजवादी क्या है। लेकिन हम तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये लोग समाजवादी नहीं है, ये लोग समाजवाद का चादर ओढ़ करके जनता के हितों का नुकसान कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए जनता के बीच जाकर लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं।
समाजवाद का तो मतलब खंडन कीजिए ना समाजवाद सुधांशु त्रिवेदी की बात का, तो खंडन कीजिए। सीधा कर रहे हैं कि ये समाजवाद नहीं, समाजवाद तो नीतीश कुमार है, परिभाषा तो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। जो लोहिया ने सपना देखा, कर्पूरी ने सपना देखा, अम्बेडकर ने सपना देखा, उस सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। और हम संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। तो संविधान